अब सर हम मतलब वो बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा वायरल सेंसेशन हुआ, जो अपने डांसिंग कॉप के तौर पे आप फेमस हुए। हुँ। और वो चीज़ कैसे आपके दिमाग में, वो मोमेंट कैसे क्रिएट हुआ? क्योंकि मैं बता दूँ आपको कि ये जो सवाल है ना पब्लिकली मैं बता रहा हूँ, हाँ। ये सवाल सबसे बकवास सवाल है दुनिया का। बाप का एक ओहदा था, है और रहना चाहिए। उसको थप्पड़ मारने का अधिकार था, है और रहना चाहिए। टीचर को मारने का अधिकार था, है और रहना चाहिए। जो हुँ, शाहरुख खान के हैं या सलमान खान के, या हुँ, सभी हीरोज़ के हैं। हुँ, आप उनके लिए जाके फ़िल्म देख के हुँ। आप उनको गड़बड़ बनाते हो। आप अपनी अपनी कंट्री में जब रियल हीरो को देखते हो, तो लिटरली आप सोचते हो इस बारे में। कौन से तरीकों से हम ये ट्रैफिक को या चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं कि लोग रूल्स फॉलो करें या रोड से एक्सीडेंट से रिलेटेड इश्यूज थोड़े कम हो जाएँ? अगर एटीट्यूड है, तो हाँ है। कंपल्सरी नहीं है आपके सवाल का जवाब देना मेरे बिल्कुल। अंदर। तो अगर एरोगेंट हूँ, तो हूँ। आप मुझसे दूर हो जाओ, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। हेलो, वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। और आज के जो हमारे लिविंग यूनिकॉर्न हैं, उनको आप एक इंटरनेट सेंसेशन के रूप में पहले देख चुके हैं, और डांसिंग कॉप और हमारे अपने सिंघम के नाम से आप उन्हें जानते हैं। काफ़ी सालों से उन्हें जनता का प्यार मिलता हुआ आ रहा है। आज हम उनके बारे में जानेंगे और उनसे बातें करेंगे। रंजीत जी, थैंक यू शुक्रिया। सो मच लिविंग यूनिकॉर्न्स पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, तो मैं सच में उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। नहीं, नहीं, थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं करना चाहता था, वो आप मुझसे करवा रहे हो। हाँ, ये बात तो मैं मानूँगी जी। कि काफ़ी रिक्वेस्ट और मनाने के बाद आप मान गए, बट थैंक यू सो मच, इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार-बार कि आप इट्स ओके, आए। इट्स नॉट अ बिग डील। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे हो? मैं इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता, क्यों लेकिन? क्योंकि मैं बता दूँ आपको कि ये जो सवाल है ना पब्लिकली मैं बता रहा हूँ, हाँ, ये सवाल सबसे बकवास सवाल है दुनिया का। हाँ, पूछो क्यों? क्यों? अगर आप किससे पूछते हो, अक्सर हुँ, मैं मुझसे लोग पूछते हैं, हाउ आर यू? हुँ, कैसे हो आप? हुँ, और बाय चांस मैं बुरा हूँ या मेरे हालात ख़राब हैं और मैंने ये बोल दिया कि यार बहुत बुरा हूँ, तो एक और क्वेश्चन आता है, क्या हुआ? हुँ, फिर एक्सप्लेन करो क्या हुआ? हुँ, देन एक्सप्लेन करने के बाद जवाब आता है, गॉड ब्लेस यू। भगवान से मैं दुआ करूँगा या दुआ करूँगी कि आपके हालात ठीक हो जाएँ। हाँ, तो भाई, अगर आप ही को दुआ करना है तो मेरी माँ भी घर पे कर रही है। तो आपको एक्सप्लेन करके वो दर्द मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, अगर कम नहीं हो रहा है तो। हुँ, तो दैट्स द थिंग कि मुझे सवाल लगता है बड़ा अजीब है ये कि कैसे हो आप? क्योंकि अगर किसी ने बोल दिया बहुत ख़राब हूँ हुँ, या कर्ज़े में हूँ या उधारी ले रखी है ओके, और आप बोलो गॉड ब्लेस यू, जी, तो वो आंसर प्रॉपर नहीं हुआ, हाँ, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में वो गट से हुँ, सामने वाला बोल दे कि नहीं ऐसा हूँ और वो हुँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो, तब तो आप पूछो कि कैसा हो? हुँ। और नहीं तो मुझे लगता है कि नहीं, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो लेकिन सर वो तो ऐसा है ना कि कोई आपसे पूछ रहा है हाँ कैसे हो, तो मतलब आपके हाल-चाल कैसे हैं? बट एक्चुअल ऑब्वियसली इनर फीलिंग्स जो है वो एक अलग चीज़ नहीं, नहीं, है। अगर प्रॉब्लम यही होती है कि सामने वाला सवाल साथ एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं बोलूँगा बढ़िया हूँ। हुँ, ये सवाल के जवाब के साथ जुड़ा बाय हुआ आ रहा है। डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे हाँ, कि वो वही आंसर आएगा। उम्मीद यही कर रहा है कि बढ़िया हूँ। हाँ, हाँ, कैसे हो? हाँ। बढ़िया हूँ। जी। हो ना हो, ये सच बोलने वाली बात है ना, कि सच अगर बोल दूँ तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो मैं कभी-कभी लगता है कि मैं किसी से पूछता ही नहीं हूँ कैसे हो? ठीक है, अगर सच में कभी सामने वाले ने पूछ दिया कि यार बहुत बेकार हूँ, तो क्या करूँगा मैं उसके आगे? लाइक दैट। अगर मैं भूखा अच्छा। हूँ, भूख लगी है, हाँ, हाँ। या तो फिर पूछने वाला जाए और खाना लेके आए और खाना खिलाए। और अगर वो एडवाइस दे रहा है कि जाओ खा लो, तो इतनी तो मेरे में भी अक्ल है कि जाके खा लूँगा। तो दैट्स द थिंग कि मुझे सवाल बड़ा अजीब लगता है। अच्छा, तो सर वो उस हिसाब से मतलब क्या फ़िलॉसफ़ी है आपकी कि आप ऐसा सोचते हैं, या क्या ऐसा कुछ किन चीज़ों की वज़ह से आपको ऐसा लगता है? देखिए जो संघर्ष होता है ना, वो हाँ, मैंने बचपन से मैं कह सकता हूँ कि बहुत झेला, जी, तो उससे मेरे को एक्सपीरियंस मिला। ओके। और एक्सपीरियंस से एक चीज़ समझ में आई कि मैं उम्मीद नहीं कर पाता किसी से। मेरी उम्मीदें इतनी टूटी है बचपन से अभी तक कि मैं किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाता हूँ और ना उम्मीद कर पाता हूँ हुँ, कि यार नहीं, इसको मैं अपने प्रॉब्लम शेयर करूँगा तो ये हल हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे वो हर्ट हुआ है। हुँ, मतलब रिटर्न मुझे हर्टिंग आया है, परेशानियाँ आई हैं। तो दैट्स द थिंग कि मेरा अंदर से ना वो बिलीव हट गया है कि कोई ओके, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा सिवाय ऊपर वाले ऊपर के। वाले तो के। मैं उस पे बिलीव करता हूँ और उससे बातें करते रहता हूँ कि भाई क्या चल रहा है तेरा हुँ, मेरा? तो झगड़ा भी उन्हीं से होता है, प्यार भी उन्हीं से होता है। उन्हीं से सारी बातें होती हाँ, हैं। बस बाकी मैं कहूँ कि किसी इन द वर्ल्ड हुँ। मैं किसी पे ट्रस्ट करता हूँ या किसी पे मुझे यकीन है कि वो मेरी दुनिया बदल देगा, तो नहीं, कोई नहीं है। सर जैसे अभी आपको जब भी टाइम मिलता है आपकी ड्यूटी से हुँ। और बाकी चीज़ों से, तो आप क्या करना पसंद करते हैं? अगर ड्यूटी से मुझे सच में टाइम मिल गया तो मैं सोना पसंद करता हूँ। हाँ, अलोन कहीं जाना, या अच्छा,
पहाड़ों में या जंगलों में जाकर घूमना फिरना। अलोन जहाँ आवाज़ ट्रैफिक का नहीं आ रहा हो। एक्चुअली हाँ, तो मुझे ट्रैफिक के साउंड में रहते रहते ना, कभी कभी जब भी मौका मिलता है मुझे, तो मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ ट्रैफिक का बिल्कुल आवाज़ ना आए, एकदम शांति हो और मैं जाकर सो जाऊँ। तो मुझे सोना बहुत पसंद है कि मगर वो मिलता नहीं है मुझे, अलग बात है। मगर अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं मोस्टली सोना बड़ा पसंद करूँगा या पहाड़ों पे जाना। आपने सर क्या शुरुआत से आपको ये चीज़ क्लियर थी कि मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ या फोर्स में आना चाहता हूँ? हाँ, अच्छा। बिकॉज़ माय फादर उनको मैं यूनिफ़ॉर्म पहनते हुए देखता था बचपन से, अच्छा। और वो हमेशा ये बात बोलते थे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अलग है। तो बोलते थे यार यूनिफ़ॉर्म पर को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, तो वो बोलते थे हमेशा कि यार कितना भी अच्छा कर लो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो मुझे लगता था कि यार वन डे मैं इनको फ़ील कराऊँगा कि रिस्पेक्ट मिलती है, और वो जो फ़ील कराऊँगा उसके लिए मुझे पुलिस में आना बहुत कंपल्सरी था। करेक्ट। क्योंकि उस विभाग में रह के ही आप उनको फ़ील गुड कर सकते हो। और वो चेंज जो उनका थॉट हुआ, डेफ़िनेटली वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था कि उनको लगता था कि नहीं, पुलिस की वर्दी में कोई लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग इज़्ज़त नहीं करते हैं। मैंने कहा नहीं, करते हैं। और जब वो आज वो उस बात को मानते हैं और मुझे बोलते हैं, मेरा नाम घर पे बड़े बोलते हैं, तो बड़े आपने मेरी थॉट बदल दी। जी। तो मेरा जीवन का एक ही फ़लसफ़ा है कि अपने कर्मों से लोगों की थॉट चेंज कर दो, तो वो जवाब होता है। सर क्योंकि ये ड्यूटी जिस फील्ड में आप हैं ये आसान तो नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल। आपको दिन भर कैसा भी मौसम हो, कितना भी ट्रैफिक हो, हर तरह के लोगों से, सिविलियन से आपको हैंडल करना पड़ता होगा, और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, रोड रेज के इश्यूज भी आते होंगे। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका आज तक? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ, आजकल एक वर्ड बहुत पॉपुलर है, वो है मोहब्बत। मोहब्बत। लोगों को कभी भी किसी से हो जाती है, हाँ। जो कि होना नहीं चाहिए। ये बहुत प्योर चीज़ है और बड़ी मुश्किल से होती है, जी। पर आजकल बहुत जल्दी हो जाती है, और वो जो चीज़ मुझे मोहब्बत हुई है, वो एक चीज़ मैंने दिमाग में बचपन से रही है कि मोहब्बत जब होगी ना, तो एक्सक्यूज़ेस नहीं होते, सवाल नहीं होते। जी। आपको जवाब बनना होता है हर प्रॉब्लम का, जिससे भी आपने मोहब्बत की है। तो मेरी मोहब्बत मेरे देश से हो गई थी मुझे बचपन से ही। अरे वाह। तो अब उससे मोहब्बत कर ली है, तो अगर धूप है, छाँव है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, झगड़े हैं रोड पर, वो सब एक्सक्यूज़ेस माँगे, यार बहुत धूप है यार, यार बहुत ठंड है यार। ये एक्सक्यूज़ दे के मैं अपनी मोहब्बत ख़राब करना नहीं चाहता। अगर मैंने नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया से प्यार कर लिया है, तो जवाब तो उसको मुझे देना है कि देख, तेरी मोहब्बत में मैं इतना कुर्बान कर रहा हूँ अपने आप को, ये इतना लेके जा रहा हूँ, इतना लेके जा रहा हूँ। तो उससे बिना उम्मीद किए, मोहब्बत यही होती है कि आप किससे उम्मीद मत करो, मगर अपना सब कुछ 100% दे दो। तो मुझे जो मोहब्बत हुई, मेरे मोहब्बत में ये सिखाया गया, और मैं इसी पे चलता हूँ कि अपने कंट्री से मोहब्बत करता हूँ। और सम टाइम मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ, बहुत पैनिक हो रहा होता हूँ, तो कहते हैं ना, मोहब्बत को देख के सुकून मिलता है। तो कभी आप लहराते हुए तिरंगे को देखिए, एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, आप अपने आप 5 मिनट खड़े रहिए उसके सामने, आप देखिएगा कि आप कूल होने लग जाएंगे, अगर आपकी मोहब्बत का नाम इंडिया है तो। वरना अगर और भी चीज़ें हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, क्योंकि मोहब्बत का जो वजूद है ना, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लोग गलत चीज़ों से गलत वक्त पे मोहब्बत कर लेते हैं। मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे सही वक्त पे सही चीज़ से मोहब्बत हुई है, और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो सर जैसे मुझे लगता है काफ़ी साल आपको हो चुके हैं इस नौकरी में, और बहुत से उतार चढ़ाव आए होंगे, प्रॉब्लम्स आई होंगी। क्या कभी ऐसा लगा आपको कि मुझे नहीं करना ये, या? नहीं, कभी नहीं। जिस दिन पहली बार वर्दी पहनी थी, आप यकीन मानिए, मैं करीबन 40 दिन प्लेटफॉर्म पे सोया था, भूखा, और स्ट्रगल के दिन थे मेरे जी। और चारों तरफ से गालियाँ खा रहा था मैं। तब जब ये सब चीज़ हो रही थी, नेगेटिविटी मेरे आसपास थी बहुत ज़्यादा, तब ये वर्दी मिली थी मुझे, और 40 दिन बाद मैंने रोटी खाई थी। 40 दिन तक मैं भूखे रहा था, भूखे इस शहर में, मतलब ब्रेड खा के या मैगी खा के इस तरह। और 40 दिन बाद जब मैंने यूनिफॉर्म पहना, तो पहली बार मेरे के जो रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट से देखा। तो जिस वर्दी ने मुझे रिस्पेक्ट दी, तो मुझे उसके बदले में वही चीज़ देनी है, उसको भी रिस्पेक्ट। तो मैं अपनी वर्दी को बस रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि नहीं यार भाई, आपकी वजह से इस सोसाइटी ने मुझे जाना, प्लेटफॉर्म से उठा के एक मकान में लेके आ गए हो, तो जब आपने मेरे लिए इतना किया है, तो मैं जो भी अभी कर रहा हूँ वो कम है अभी तो इसके लिए। तो क्योंकि हम सब कुछ पा लेते हैं, पैसा, रुपया, प्यार, मोहब्बत, मगर जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो अर्न करनी होती है, कमानी होती है। और इसने मुझे रिस्पेक्ट दी है, तो मैं बस इसको रिटर्न में वापस रिस्पेक्ट दे रहा हूँ जी। अब सर, अब मतलब वो बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा वायरल सेंसेशन हुआ, जो अपने डांसिंग कॉप के तौर पे आप फेमस हुए, और वो चीज़ कैसे आपके दिमाग में, वो मोमेंट कैसे क्रिएट हुआ? देखिए, मैं बचपन से बदमाश था। अच्छा। मतलब चाहे स्कूल लाइफ हो, चाहे कॉलेज लाइफ हो, मेरे को ऐसा लगता था कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो लोगों ने मुझे देखा क्यों नहीं। चाहे मैं स्कूल लाइफ में था, चाहे मैं क्रिकेट प्लेयर था, चाहे मैं आवारा लड़का था, मैं सब
क्लियरली बोल रहा हूँ। तो लोग मुझे देख क्यों नहीं रहे हैं? अच्छा, कुछ तो करूँ ऐसा जो लोग मुझे देखें। लोगों की तो नज़रों बचपन से ही फितूर जो था ना, में। जी, वो मेरे दिमाग में था कि ये मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैं क्रिकेट ग्राउंड में जॉन्टी रोड्स को फॉलो करता था। अच्छा, तो मैं वहाँ जंप करके कैच पकड़ता था, तो लोग ताली बजाते थे, अरे वाह वाह क्या! तो मेरे को लगा यार ये लोग मुझे अच्छा लगा आपको मुझे उनका? लोग देख रहे हैं। हाँ, मैंने कहा ओके ठीक है। फिर माइकल जैक्सन को मैं फॉलो करता था, जी, तो उनके मून वॉक को मैं, मून वॉक तो मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता था, पर मैं मून वॉक प्रॉपर करता था, प्रैक्टिस करते थे प्रैक्टिस आप, कर ये करके अपने या आप अकेले में ही करते थे? ये ना पढ़ाई के सिवा ये 2 काम थे जो मैं अच्छे से करता था, पढ़ाई नहीं करता था। जी, तो मेरा जो जीवन था पढ़ाई के बिना इन पे डिपेंडेंट था, करेक्ट, एक तो क्रिकेट और एक डांस। पर होता है ना कि आपके फादर जो मदर होते हैं उनकी बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं एक्सपेक्टेशंस या, होती हैं। और मैं बड़ा बेटा था, जी, तो जूते ज़्यादा खा रहा था मैं। और क्योंकि उम्मीदें ज़्यादा थी कि बिल्कुल, तू आगे बढ़ेगा तो तेरे भाई तेरे पीछे घर की करेंगे, ज़िम्मेदारी। राइट। तो मैं 12th फेल हुआ और इंदौर आया भाग के, और यहाँ पर मैंने स्ट्रगल के दिन 40 दिन काटे। उसके बाद मुझे जॉब मिली ये वाली। अच्छा, तो ये जो ड्रीम थे मेरे एज अ क्रिकेट प्लेयर, जी, एज अ डांसर, हुँ, जो बनने के ख्वाब थे वो स्टॉप हो गए थे। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो ख्वाब होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल देते हैं हुँ, कि चलो ये नहीं तो ये बन जाता हूँ, ये नहीं तो ये बन जाता हूँ। मगर मेरे दिमाग में नहीं था। हुँ, मेरे दिमाग में था यार इसको बंद नहीं करूँगा, हुँ, जहाँ मौका आएगा ना एक्सप्रेस करूँगा। हुँ, तो मुझे नहीं पता था कि पुलिस ज्वाइन करने के 6 साल बाद मुझे ट्रैफिक में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और जिस चौराहे पे मैं खड़ा रहूँगा वहाँ मुझे लगेगा कि यार स्टेज है ये तो जो डांसिंग कॉप था वो हाँ, वहाँ डांस करने लगा धीरे-धीरे, और जो क्रिकेट प्लेयर था वो बॉल पकड़ने लगा। बॉल मतलब बाइक्स, समझ गई। लाइक ऐसे जो प्लेयर होता है, तो वो बाइक पकड़ रहा था जो ऐसे-ऐसे। बेसिकली सिग्नल्स हम करते हैं पब्लिक हाँ, को हाँ। सिग्नल के हिसाब से, वो कब मूवमेंट्स में कन्वर्ट हो गया? और उसका मोमेंट में एक और मैं किस्सा बता दूँ कि मेरा एक फ्रेंड जो था वो, हाँ, उस वक़्त उसकी डेथ हो गई थी चौराहे पे। ओह! तो उसकी बॉडी लेने के लिए मुझे बाईपास भेजा गया था, और मैं वहाँ से आके गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड था, गुस्से में था। बाईपास से निकला और चौराहे पे आया, तो मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्यों हुआ? ये नहीं होना चाहिए, मेरा दोस्त मर कैसे गया, लाइक दैट ऐसा। तो मैंने कहा यार, उस गुस्से में मैं तेज़-तेज़ घूम रहा था। तो मेरे बॉस ने देखा कि क्या कर रहा है तू? क्यों गुस्से में घूम रहा है? मैं सर गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। क्यों? मैंने सर मेरे दोस्त ने ऐसा कर दिया, मतलब डेथ हो गई उसकी। तो सडनली उन्होंने बोला कि तेरे इस घूमने से ना ट्रैफिक रुक रहा है, ज़रा चेक कर। तो मैंने चौराहे की तरफ देखा तो लोग रुके हुए थे, जो लोग रुकते नहीं थे, हाँ, वो लोग रुके हुए थे। मैंने कहा अच्छा, तो मैं और तेज़ चलता हूँ। तो मैंने और तेज़ शुरू किया चलना रोड पे, मगर मैं ट्रैफिक के बीच में आके फँस जा रहा था। तो मैंने कहा यार क्या करूँ कि जो फट से निकल जाऊँ? हाँ, तो मैं एक तरह सीधा-सीधा गया, और उल्टा आने के बजाय, घूमने के बजाय मैं वापस उल्टा मून वॉक करते हुए आ गया। हाँ, और जैसे मैंने मून वॉक किया तो 30 सेकंड के अंदर मैं क्रॉस हो गया। तो मुझे लगा यस कर सकते हैं क्या? तो वो जो प्लेयर था कॉम्बो एंड डांसिंग जो इंसान था, उसका कॉम्बो प्रेज़ेंट हो गया चौराहे पे, और मैं अपना ड्रीम वहाँ जीने लगा। वो पहली बार हुआ था वो ऐसा? पहली बार हुआ था, हाँ, और जब मैं क्रॉस हुआ मुझे लगा इसको कर सकते हैं। हुँ, तो धीरे-धीरे अपने आप को फिर प्रैक्टिस वो किया। रोस्ट करने लगे वो थे, रोज़ रो 2004 टू 2024 20 हाँ, साल हो गए हैं मुझे करते-करते। और इतना आसान नहीं होता है कि कॉप एज़ अ पुलिस वाला, आई जिसको नो, लोग डिफरेंस नेम से पुकारते हैं, जिसको लोग अच्छी नज़र देखते नहीं हैं, गालियाँ निकलते हैं। कभी-कभी तो यंगस्टर जो होते हैं तीव्र सवारी, उनको लगता है कि हम उनके विरोधी हैं। हुँ, मतलब लोग चाहते हैं आवारागर्दी करना, और हमको देख के बोलते हैं यार ठुल्ला खड़ा है, यार जैसे निकल जाओ, लाइक दैट ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं, जबकि करेक्ट, गलती में वो खुद लोग हैं जो 3 सवारी घूम रहे हैं। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में रह के, इस रैंक पे रह के नाम कमाना इज़ नॉट अ जोक, बिल्कुल। बहुत हार्ड वर्क लगता है। तो सर वैसा वो मोमेंट कब आया जैसे आपने स्टार्ट किया, हुँ। बट वो कब रियलाइज़ करा आपने कि ये वायरल हो गया है? ये मतलब लोग रिकॉर्ड करके और वो मैं डाल दिया ये 2011 में मैंने पहली बार 7 साल बाद, मतलब अच्छा, छब तो मैं 2005 में 6 में मुझे 7 में मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड मिला था। जी, तो ये जब इंटरनेट आया तब लोगों को इंदौर से बाहर ही जाने लगा न्यूज़ की कोई डांसिंग कॉप है, कोई डांस करके कंट्रोल करता है। बाकायदा यहाँ पर तो पेपरों में आता था 2004, हुँ, 5, 6, 7, 8, 9 बेस्ट कांस्टेबल ऑफ द ईयर का अवार्ड मैं लेते आया हूँ। जी, अभी तक 300 प्लस अवार्ड मेरे पास हो गए हैं। अरे वाह! तो ये चीज़ें शुरू से नोटिस हो रही थी, पर जब इंस्टाग्राम, फेसबुक ये आया तो हुँ, लोगों ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। मेरा पहला वीडियो अल जज़ीरा ने लिया था, अच्छा, और उन्होंने टेलीकास्ट किया था, तो 22 लाख मिलियंस गया था वो। तो मुझे बड़ा उनका खबर आया था कि आप, उसके बाद बीबीसी आया मेरे पास, हाँ, उसके बाद द डॉन पाकिस्तान से आया न्यूज़। तो वो धीरे-धीरे मालूम पड़ रहा है कि यार ये कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं, क्योंकि मेरे को इंटरनेट का बहुत ज़्यादा शौक था नहीं, तो मैंने कोई अपनी आईडी बनाई नहीं थी। तो लोग बोलते थे बना ले, मैंने कहा नहीं, मैं दिखाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिकली फेमस होने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं बस, अगर मैं उसमें लग जाऊँगा कि मुझे फेमस होने के लिए वीडियो बनाना है, तो लिटरली मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो मेरे लोग वीडियो बनाने लग गए और वो मुझे देने लग गए, और मैं उन वीडियो को पोस्ट करने लग गया कि चलो आप लोग बना लो,
मुझे कभी देना तो मैं पोस्ट कर दूंगा। तो ये धीरे धीरे जब इंटरनेट आया, फेसबुक आया, तो मैंने पहली बार अपने आप को 2011 में देखा था। एक यूट्यूब चैनल पे, ऑनलाइन पे देखा। ऑनलाइन पे देखा कि यार मैं, अच्छा मेरा डांस किसी ने रिकॉर्ड किया है। देख के बड़ी खुशी भी हुई कि यार ऐसा भी होता है, क्योंकि उस वक्त भी इतनी सैलरी नहीं होती थी ईमानदार कॉप के पास कि वो मोबाइल खरीद सके। मैंने मोबाइल अपना 2016 में खरीदा है। मेरे पास इतनी सैलरी बचती नहीं थी कि मैं अपने पास एक वो खरीद पाऊँ। स्मार्टफोन या हाँ, कुछ रख सके। हाँ, ले पाएँ। तो 2016 में मैंने अपने पास मोबाइल खरीदा था, ताकि चलो कुछ अपन भी करते हैं लाइक। और उससे पहले काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी, लोग मुझे वायरल कर चुके थे, तो मुझे बड़ा आसान था लोगों को अपनी आइडेंटिटी दिखाना। और मैं जैसे ही गया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो लाखों फॉलोअर्स अपने आप जुड़ गए। तो अच्छा लगा देख के। मगर हाँ, आप एक चीज़ बोलना चाहूँगा लोगों से कि हम उम्मीदें बहुत करते हैं, पर उम्मीदों को, जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं, उसके लिए करते क्या हैं, ये सवाल मेरा आज तक पेंडिंग है। कि आप मुझसे उम्मीद तो करते हो, पर आपने उसके लिए किया क्या है, वो एक ज़रूर क्वेश्चन मैं समाज के ऊपर छोड़ना चाहूँगा कि जी। आपने इतने सालों में, इतने कई सालों में आपने मुझे अप्रिशिएट किया ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, मगर व्हाट यू डू फॉर मी, दैट्स द थिंग कि लोग ईमानदार कॉप्स हिंदुस्तान में कम होते जा रहे हैं, या ईमानदार लोग कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो एप्रिसिएशन है पब्लिक का, वो तालियों में आ रहा है, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइक्स में आ रहा है, ना कि मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क छोड़ता है कि क्या रियल हीरोज़ की वैल्यू है? अगर तो है, सर क्या किसी तरह की मतलब जो ये एक्सपीरियंस आपका रहा, ये जर्नी रही, आपने वो स्टार्ट किया, फिर कुछ सालों बाद वो वायरल हो गया, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई, लोग शायद हो सकता है सिग्नल पे रुकते हैं खड़े होके, आपकी उस मोमेंट का इंतज़ार करते हैं, आप जहाँ भी जाते आते होंगे, लोग सेल्फीज़ लेते होंगे आपसे, आज तक हाँ, आपकी एक इमेज बनी हुई है समाज में। बट ये जो आप कह रहे हैं, ये भी एक हिस्सा है उसका, दूसरा पहलू है। या मतलब किस हिसाब से आप बोल रहे हैं, क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ? नहीं, नहीं, देखिए मेरा जहाँ तक लगता है, मेरा फेलियर ये है कि और डांसिंग कॉप या और स्टाइलिश पुलिसमैन मैं डेवलप नहीं कर पाया। लास्ट 20 इयर्स बहुत कम हुए। मेरे ही जूनियर्स जब आते हैं तो वो पूछते हैं, सर इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? तो मैं उनको बोलता हूँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन। पर उनको लगता है नहीं, ये जवाब उनके लिए शायद सही नहीं है। सेटिस्फाइड उनके लिए नहीं होगा। हाँ, उनके लिए नहीं, मेरे लिए तो है कि मुझे बड़ी खुशी मिलती है अपने आप को ये करके। जी। पर ये सवाल सबके लिए नहीं है, क्योंकि जो पब्लिकली एप्रिसिएशन है, आप रियल और रियल में इतना अंतर आ गया कि आप रियल जो हीरोज़ हैं, जो फ़िल्म बनाते हैं, आप उनकी फ़िल्म देखने जाते हो, ₹500 खर्च करते हो और उनकी पिक्चर को करोड़पति बना देते हो, और वो लग्ज़री लाइफ़ जी रहे होते हैं बिकॉज़ ऑफ पब्लिक। वही फ़ैन है जो शाहरुख खान के हैं या सलमान खान के या सभी हीरोज़ के हैं। आप उनके लिए जाके फ़िल्म देख के आप उनको करोड़पति बनाते हो। आप अपनी अपनी कंट्री में जब रियल हीरो को देखते हो, तो लिटरली आप सोचते हो इस बारे में कि क्या ₹500 खर्च किया जाए उनके ऊपर? क्या उनको पानी पिलाया जाए जाके? क्या उनको बिस्किट दिया जाए उनको जाके? क्या उनको कोल्ड ड्रिंक दिया जाए जाके? या वन टेक सेल्फी एंड टेक ऑटोग्राफ एंड दैट्स इट, एंड लाइक का बटन दबा दिया और हो गया फ़ैन। तो फ़ैन 2 टाइप के हो रहे हैं आजकल, रियल हीरो के लिए अलग एंड रील हीरो के लिए अलग। तो कहीं न कहीं जब और कांस्टेबल्स आते हैं, वो देखते हैं कि यार इतना अच्छा काम करने के बाद भी बस ये मिल रहा है, तो वो जायज़ नहीं है। तो सर मतलब तो मुझे लगता है कहीं न कहीं, और एक नमूना और बता दूँ मैं आपको, मेरे बड़े भाई साहब जो हैं कारगिल में शहीद हुए, और मेरे रिलेटिव थे, बड़े भैया हैं मेरे, और उनके हाथ में ये बेल्ट, आपने देखा होगा, ये बेल्ट जो है हाँ, उनके, पहन के। जब वो उनकी डेथ हुई थी तो उनके हाथ में था, जी। और उनके हाथ से मैंने अपने हाथ में लिया। और एक उनका एक भी सवाल था कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मौत पे कितने लोग आते हैं जो मेरे घर जीते जी नहीं पहुँचे। तो रियल हीरो को क्या मरना इम्पोर्टेंट है? एक सवाल जाता है कि उनके घर पहुँच के वो रहते कैसे हैं, उनके घर में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, वो लोग सर्वाइव कैसे करते हैं, जो देश के लिए कुछ यूनिक कर रहे हैं। आम ठीक है कर रहे हैं, मगर कुछ लोग यूनिक कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट हो चाहे आम पब्लिक हो, उनके घर कब पहुँचती, यानी उनका मरना इम्पोर्टेंट है। जब तक वो मरेंगे नहीं, जब तक वो शहीद नहीं होंगे, तब तक हमारे देश, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब की अंत्येष्टि में लाखों लोग आए थे, मगर जब तक वो टूटे हुए घर में रह रहे थे, उस घर को सुधारने के लिए कोई नहीं आया था। तो ये दिखता है कि एक रियल हीरो को मतलब सर कुछ ये अचीव करना होगा, या उसको अपनी फाइनेंशियली अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, या फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको मरना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्योंकि क्या आपको लगता है कि ये भी एक पहलू उसका हो सकता है कि जब आप देश सेवा में रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरीके से जनता को या देश को समर्पित करना Definitely. पड़ता है,
और एक्सपेक्टेशंस जो आप कह रहे हैं कि सब सही बात है, और किसी की लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम्स है तब वो अकेला रहता है, और जब वो ड्यूटी कर रहा होता है, जनता की सेवा कर रहा होता है, और पर उसकी हो सकता है उसके घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो, वो खुद अकेला फील कर रहा हो, बट क्या सर वो चीज़ सेटिस्फाइंग नहीं रहती है? एक नहीं, लिमिट तक देखिए ही मैं बता सेटिस्फाइंग देता हूँ, रहती है। जब तक आप हमसे उम्मीद नहीं करते, आपकी सेवा करना हमारा काम है। पर अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो क्यों बैठा हूँ? इज़ नॉट माई पार्ट ऑफ ड्यूटी। तो जब लोग मेरे से उम्मीद करते हैं तब ये सवाल आता है कि वाई, मैं पर्सनली आपके लिए क्यों जाऊँ? मेरा देश सेवा काम है, मैं बॉर्डर पे जाकर काम कर रहा हूँ, मैं चौराहे पे डांस करना मेरा काम है, इट्स माई वर्क। तो फिर आपके कार्यक्रमों में, आपके शोज़ में या आपके प्रोग्राम में मैं क्यों जा रहा हूँ? सवाल मुझे चाहिए, मेरे पास होते हैं कि मैं क्यों आपके लिए काम कर रहा हूँ, क्यों आपको फीता काटने जा रहा हूँ, क्यों आप मुझे कहीं पे बुला रहे हो? मत बुलाइए, मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मेरे को मेरा काम करने दीजिए। और जब आप डिस्टर्ब करते हो तब ये सवाल आता है व्हाट आई गेट। करेक्ट। तो जब सवाल आता है तो जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम है ड्यूटी करना चौराहे पे। मेरा काम आपके प्रोग्राम में फीता काटना नहीं होता है, राइट? वो मेरा पार्ट ऑफ वर्क नहीं है। तो वो सब जब सवाल आता है तब मेरा ये सवाल आता है। सर जब आपको ये फेम मिला, जब आप फेमस हुए और लोग आपको जानने लगे, तो क्या सर उसके बाद आपको ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा, लोग आपने जानने लगे, फॉलोअर्स हैं, तो क्या उसके बाद कोई दूसरा साइड भी था उसका जो आपको अच्छा नहीं लगता था, फ्रस्ट्रेट करता था कि? ऑफ कोर्स, मुझे देखिए अभी मैं अभी आ रहा था और मैं एक जगह रुका था, पानी पी रहा था, सडनली क्वेश्चन आता है यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बारात में जाता हूँ, शादियों में जाता हूँ, खाना खा रहा होता हूँ, सर आप यहाँ? मैं रनिंग कर रहा हूँ, सर आप यहाँ? तो उनको क्या लगता है कि 24 घंटे चौराहे पे मैं चौराहे पर टंगा रहूँ और डांस करता रहूँ और कुछ ना करूँ। तो जब ये उम्मीद आती है तो मुझे लगता है कि भाई आप क्या चाहते हो? हाँ, मतलब आप मुझे इंसान समझते हो या कि आपकी एक पर्सनल लाइफ मेरी है, पर्सनल अपनी लाइफ एक भी है लाइफ है, या हाँ। नहीं है? तो लोग हम जजमेंटल हो गए। यू नो दैट, मैं एक बार अपनी दीदी के साथ घूम रहा था इसी शहर में, और वो बॉम्बे से आई हुई थी, जी। पूरा शहर घुमा रहा था, तो काफ़ी मैसेज आए थे कि सर आई सॉ यू। मैंने कहा वेयर? सर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे थे। तो जो नज़रिया है सोसाइटी का, नजरिया है। ये बदलना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को जज कैसे कर सकते हो जब तक कि आप उसको जानते नहीं हो? तो जब लोग हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं तब मेरे पास आता है सवाल कि आप किस उम्मीद पे या किस बेसिस पे आप इतना इतना सोच रहे हो मेरे comment बारे कर में सकते हैं? या कमेंट कर सकते हो? क्या आपने कुछ किया है मेरे लिए? सर आप यहाँ आ जाइए, यहाँ का सुधार दीजिए ट्रैफिक। आप यहाँ आ जाइए, यहाँ का सुधार दीजिए ट्रैफिक। क्या आपने लास्ट 15 ईयर में कभी आके चौराहे पे बोला होगा सर आपके लिए पानी लेके आया हूँ? मैं आपसे उम्मीद नहीं करता, पर आप तब मुझसे उम्मीद कर रहे हो आपने- ना, तो सवाल मेरा वापस आएगा करेक्ट, कि किस उम्मीद पे आप बोल रहे हो कि मैं वहाँ जाकर काम करूँ? बिल्कुल। क्या 15 सालों में कभी आपके मन में ऐसा आया कि यार वो 44 डिग्री पे काम कर रहा है, उसको एक गिलास पानी दे के आ दो? जब पानी देने आते भी हो तो फोटो ले लेते हो देते हुए। ये एक अजीब सा सोशल मीडिया हो गया है I कि know। आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो और तो क्लिक करते हो फोटो। हाँ। इवन मेरे बड़े भाई साहब जब डेथ हुई थी तो लोग उनके बॉडी के साथ फोटो ले रहे थे। ये देख के बड़ा अजीब लग रहा था कि आप उनके सम्मान में आए हो या फिर आप सेल्फी लेके पोस्ट करने आए वो हो। तो बहुत दुख की बात है सर, क्योंकि सैडली आजकल लोगों को सोशल मीडिया से काफी ऑब्सेशन हो गया है कि वो ये भूल जाते हैं कि कहाँ पे क्या चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पर मतलब आप किसी की लाइफ में बोलने वाले होते कौन? आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया गया है तो वो आपकी बात रखने के लिए बोला है। उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये पूछने के लिए नहीं है आप कि आप ऐसे क्यों हो, ऐसे क्यों हो। इसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, ये आपको फ्रीडम दिया गया है। आप उसको जलील कर सकते हो, ये नहीं दिया गया। और आजकल सोशल मीडिया पे हम सिर्फ जलील कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हमें बोलने का अधिकार है। ये अधिकार ही गलत है, आपकी सोच गलत है। आप अपनी स्पीच पर रख सकते हो। सर क्या ये चीज़ें आपको अफेक्ट करती है? मान लीजिए कभी किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया या सोशल मीडिया पे कुछ बोल दिया, तो क्या आपको फर्क पड़ता है उससे? नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले पड़ता था, हाँ, पर मैं अब यूज़ टू हो चुका हूँ, अब आप क्योंकि समझ मुझे गए। पता है कि देखिए कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे उड़ेंगे आपके ऊपर। हाँ, तो ऐसे जब भी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, ऐसे कभी भी लोग आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हो ना, रिप्लाई मत दीजिए। लोग कहते हैं हम रिप्लाई करेंगे। कीचड़ में पत्थर मार रहे हो आप, सिंपल बता रहा हूँ। वो कीचड़ है ऑलरेडी, जो गंदा बोल रहा है, आपके लिए बोल रहा है या आपके लिए कह रहा है, वो ऑलरेडी कीचड़ है। तो कीचड़ में पत्थर मत मारिए, आप अपना वर्क करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। जो वे आपने चूज़ किया है लाइफ में वो चलते रहिए, क्योंकि यहाँ लोग भगवान को नहीं छोड़ते। अगर 1 घंटा बजाने के बाद भगवान उनकी नहीं सुन रहा होता है तो शाम को दारू पी के गाली दे रहे होते हैं। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ भगवानों की इज्जत को उछाला जाता है। आप हमारी क्या औकात है? तो मैं उनसे उन्होंने कहा ना, मैं किससे उम्मीद नहीं करता। इन एक्सपीरियंस मेरा इतना लाइफ का ये रहा कि मैं आपसे किसी से भी ये उम्मीद नहीं रखता कि आप आओगे मेरी लाइफ में
और मेरी लाइफ बदल दोगे। करेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे ये बात पता है। अगर आओगे तो आप कोई ना कोई बेनिफिट के साथ आओगे, उठाने के लिए आओगे, कोई पर्पस से कोई पर्पस से आते लोग, ये आप कहना कोई चाह रहे हो? पर्पस से आओगे। कोई ऐसे ही नहीं आ रहा उठ के कि लाओ भैया मैं आपका ये वाला काम कर देता हूँ और बिना आपसे कोई उम्मीद किए हुए। ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ इतने सालों में, 20 सालों में। और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों से दूर होता चला गया। और लोग कभी कभी बोलते भी हैं कि यार ये बहुत एरोगेंट है या एटीट्यूड आ गया है। भाई आपके सवाल का जवाब ना देना, अगर एटीट्यूड है तो हाँ है, तो कंपलसरी नहीं है आपके सवाल का जवाब देना मेरे बिल्कुल। अंदर। तो अगर एरोगेंट हूँ तो हूँ, आप मुझसे दूर हो जाओ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। जी। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो मैं जानता हूँ, बिल्कुल। मेरे प्रॉब्लम्स के साथ मैं फेस कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो। तो आपसे मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, ये मैं नहीं कंपलसरी नहीं समझता। सर तो अभी आज की डेट पे अगर हम बात करें तो आपका जो लाइफ को हम जो बैलेंस करते हैं या मेंटल स्टेट रहता है कि आपकी एक ड्यूटी है, फिर एज अ सिटीजन लोग आपको आप डांसिंग भी कंटिन्यू रखते हैं, फिर आपकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो क्या उनके बीच में आप अपने आप को किस सिचुएशन में पाते हैं? कैसा आपका मानसिक स्थिति कैसी रहती है? आप यकीन मानिए, जब मैं घर से निकलता हूँ ना, और ऑफिस टाइम मेरा 9 बजे का है, राइट, तो मैं मेरा घर से ऑफिस जो है 10 मिनट का रास्ता है। तो मेरे को अकॉर्डिंग टू टाइम 9:15 बजे के आसपास निकलना चाहिए, पर मैं 8 बजे निकलता हूँ। क्योंकि जब मैं घर से निकल रहा होता हूँ तो एक फादर होता हूँ, एक बेटा होता हूँ, एक हस्बैंड होता हूँ। बिल्कुल। और चौराहे पे आते आते मुझे कन्वर्ट करना अपने आप को एक एज अ ऑफिसर, कॉप। एज अ कॉप, करेक्ट। तो वो बीच में एक स्पेस आती है, जगह आती है जहाँ मुझे इन दायित्वों को छोड़ना होता है और कॉप को लेना होता है कि नहीं, अब आई एम बिकम ए कॉप, एक कॉप जा रहा है। और वो मोटिवेशन सर हर दिन आपके पास रहता है? हाँ, वो हर दिन रहता है, क्योंकि आप यकीन मानिए मैं रोज़ जनगण मन गा के निकलता हूँ। मेरे लिए ये बहुत पॉजिटिव सॉन्ग होता है। और जब मैं ये गाना गा के निकलता हूँ तो यकीन मानिए मेरे पूरी जो नेगेटिव वाइब्स होती है मेरे अंदर कि क्या होता है, क्या कर रहा है, क्या आती हैं, वो अब अलग हो जाती हैं, है ना। और मैं देश के प्रति हो जाता हूँ। तो वो जो 1 घंटा लेता हूँ मैं घर से ड्यूटी के बीच में, उसमें अपने आप को चेंज करता हूँ कि अब आई एम ए कॉप, अब घर की परेशानियाँ, घर की प्रॉब्लम्स दूर, अब मैं फोकस करूँगा अपनी जॉब की तरफ और ड्यूटी की या तरफ। और मैं शाम को 7 बजे फ्री होता हूँ इवनिंग में। देन मैं घर जब जाता हूँ तब 1 से 1.5 घंटा लेता हूँ घर पहुँचने में। कॉप को वहीं छोड़ना पड़ता है मुझे। मैं घर पहुँचता हूँ तो एज ए फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ सन, क्योंकि वो डिजर्व एक कॉप नहीं कर रहे हैं। घर पे वो कॉप को उम्मीद नहीं कर रहे कि पुलिस वाला आएगा, एक माँ उम्मीद कर रही है कि बेटा आएगा, एक पत्नी उम्मीद कर रही है कि पति आएगा, और एक बच्चा उम्मीद कर रहा है कि पापा आएंगे। और मैं एज अ कॉप पहुँचना नहीं चाहता, तो 1-1.5 घंटे का टाइम मैं लेता ही लेता हूँ। कि हम लोग इस लाइफ में ऐसे डूब गए हैं कि एज अ पर्सन आप क्या हो, अपने दायित्व को भूल जाते हो। क्योंकि सर लाइफ इतनी भाग रही होती है, स्पेशली आजकल सोशल मीडिया है, मोबाइल है, हम रुकना भूल गए हैं शायद कि रुक के हम 2 मिनट सांस ले लेते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं। नहीं, हम शो ऑफ में फंस गए, हम शो ऑफ में फंस गए। लोगों को दिखाना है। अरे यार, आपके अंदर गट्स होंगे ना और आपके अंदर टैलेंट होगा ना तो छुपेगा ऐसे ही नहीं। क्यों दिखाने जाते हो कि हर 1 घंटे में लोकेशन में यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ हूँ। ये करके हम खुद अपने आप को जंजीर में बांध रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। जो झूठ हम बोलते हैं, इंदौर में लोग कहते हैं ट्रैफिक बहुत जाम होता है। यकीन करें 20 साल हो गए मुझे, 20 साल, मुझे आज तक जाम नहीं दिखा, आज तक। आपने मुझे 12:30 बताया था यहाँ पहुँचने के लिए, आप आ गए और मैं 12:15 पे आ गया, क्योंकि मुझे दिमाग में है कि मुझे लेट नहीं पहुँचना है, मैं टाइम लेके चलता हूँ। वो टाइम लेके चलने में ना आप बहुत संतुष्ट, एकदम आराम से आओगे। मेरे को रुकना पड़ा बीच में कि अरे अभी तो 12 ही बजा है, 12:05, मेरे को 12:30 पर पहुँचना है। तो ये जब आप लेके चलते हो ना तब आपको जाम नहीं दिखता है। पर जब आपने बोला कि मैं 5 मिनट में राजवाड़ा पहुँच रहा हूँ, तो आपको यहाँ से लेकर राजवाड़ा तक की रोड जाम दिखेगी, जानबूझ के दिखेगी। आप देख लेना, जब भी आपने किसी को प्रॉमिस कर लिया कि मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ, तब आपको ट्रैफिक तो आपको हर जगह, जब रोड खाली भी होगा ना, एक बेचारा गरीब रोड पे चल रहा होगा ना, वो भी आपको लगेगा यार इसको हटता क्यों नहीं है रोड से। इस तरह का पैनिक आप हो गए। तो आप सबसे बड़ी बात कि हम इंसान पैदा हुए हैं, हमें इंसान बनना बाकी है, ये एक दायरा है। सर जैसे रोड एक्सीडेंट्स, बहुत जो आंकड़े बताते हैं कि उनके हिसाब से इंडिया में बहुत रोड एक्सीडेंट्स में लोगों की डेथ हो जाती है, किसी तरीके से उनका बॉडी में डैमेज हो जाता है, लोग गाड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, आए दिन बहुत अलग अलग किस्से आप देखते होंगे। तो सर क्या लगता है आपको, लोग क्या सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, या क्या रीज़न है कि सर नहीं ये चीज़ें इतनी होती रहती हैं? देखिए आजकल ना माँ बाप ना, जो हमारे माँ बाप थे वो हमें ठुकाई बहुत करते थे, राइट। एक पेड़, हमारे ज़माने में एक पेड़ जब
बोया जाता था तो वो सीधा कैसे जाएगा, हम्म, इस बारे में हम बचपन से देखते थे कि यार उसको धागे से बांध देते थे ताकि ये सीधा चले जाए, राइट। अभी जो माँ बाप जो कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, पाल नहीं रहे। पैदा करने में और पालने में फ़र्क तो होता हम्म, है ना। तो जो ऐसे माँ बाप हैं जो सिर्फ बच्चे पैदा कर रहे हैं, पाल नहीं रहे हैं ना, उनकी जो औलादें हैं जो रोड पे आ रही हैं, जो कि अनियंत्रित बचपन से ही हैं, है ना। एक आज भी मेरे पिता के सामने मुझे ऐसे बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ क्या कहूँ मैं, डर लगता है कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं थोड़ा-सा अवॉइड करता हूँ बैठना। अब आप बोलोगे ज़माना बदल गया है, नहीं, बाप का एक ओहदा था, है और रहना चाहिए। उसको थप्पड़ मारने का अधिकार था, है और रहना चाहिए। टीचर को मारने का अधिकार था, है और रहना चाहिए। जो हम लोग संस्कृति के बदलाव में या फ्रीडम के इस अभाव में, जो हमारे टीचर जो थे, हमें बहुत मारते थे, बहुत। हमारे माँ बाप को ये मालूम पड़ जाए कि टीचर ने मारा तो हमारे माँ बाप और मारते थे हमको। अभी क्या हो गया है, अनियंत्रित हो गए हैं। हम्म, क्या कहना कि हम हमारे बच्चे को एकदम कोमल तरीके पालिए और बड़ा करिए, मगर उसको मारिए मत। अरे यार गलती करिए तो बिल्कुल मारिए, है ना। तो जो अनियंत्रण आया है रोड पर, वो इसलिए क्योंकि परवरिश अनियंत्रित हो रही है। सर और कौन से तरीकों से हम ये ट्रैफिक को या चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं कि लोग रूल्स फॉलो करें या रोड से एक्सीडेंट से रिलेटेड इश्यूज थोड़े कम हो जाएं? देखिए, कानून को बहुत सख्त होना पड़ेगा। हम्म, हमारे यहाँ कानून बहुत ईजी है। हम्म, किसी का रोड रेज में मार डालो तब भी आपको बेल मिल जाती है। हम्म, तो कहीं ना कहीं वो वक्त आ गया है जहाँ कानून में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जी, अगर आप रोड एक्सीडेंट करते हैं और किसी की डेथ हो जाती है, हम्म, तो आपके ऊपर वही चार्ज लगना चाहिए जो चार्ज एक मर्डर के ऊपर लगता है। ये टेक्निकल मिस्टेक जो है करके, या फिर इसको कानूनी में दायरों में ना लेकर हम एक फ्रीडम देते हैं लोगों को कि यार कुछ नहीं, हम तो यूँ बरी हो जाएंगे। तो उसकी वजह से डर गायब हो गया। डर बिना होए न प्रीत गोसाई, ये तुलसीदास ने उस ज़माने में लिखा था। जी, वो आज भी क्यों लिखा था कि ये डर के बिना प्रेम नहीं हो सकता। आपको अगर किसी चीज़ को फॉलो कराना है तो कानून को सख्त करना आपको पड़ेगा। डराना ज़रूरी है। डराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं डराएंगे, यकीन मानिए ये दिन पे दिन जो आंकड़ा है ना, जो 1.5 लाख तो है, और 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भी होगा, और लोग ऐसे ही रोड पे मरते रहेंगे। और हमसे सॉरी, बिकॉज वी आर जस्ट क्वालिफाइड, नॉट एजुकेटेड। हम पढ़े लिखे गंवार हैं, जहाँ हमें सब कुछ पता होता है कि रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, फिर भी हम गलती कर रहे होते हैं। हमें पता है कि हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम पहनते हैं नहीं क्योंकि हमारे पहनते। बाल खराब हो जाएंगे, हमें लड़कियां देखेंगे नहीं, या हम लुक अच्छा नहीं आएगा, हमारे बाल लहराते हुए दिखेंगे। जबकि प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने कैरेक्टर पे ध्यान रखना पड़ेगा, डेवलप उस डेवलप पे करना फोकस पड़ेगा। होना चाहिए। या अगर आप कैरेक्टर देखेंगे तो दुनिया आपको मुड़ के देखेगी, पर आप कैरेक्टर पे नहीं जाते हो, अपने लुक पे जाते हो, और इसकी वजह से आपका लुक भी ख़राब हो रहा है और जान भी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो परवरिश है, हाँ, एक तो परवरिश बहुत अच्छी करिए अपनी औलादों की, क्योंकि मुझे बड़ी नफ़रत हो जाती है उन लोगों से जो लोग बहुत रश ड्राइविंग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, कानून सख्त होना पड़ेगा। कानून में बदलाव का टाइम आ चुका है, और कानून अगर सख्त होगा डेफिनेटली तो एक डर आएगा और लोग रूल्स फॉलो करना में अपनी कहीं ना कहीं रुचि दिखाएंगे। एक चीज़ सर मैं जो आपसे जानना चाहती हूँ, जब आपका ये मोमेंट हुआ तो सर क्या डिपार्टमेंट में भी उससे बहुत बदलाव आए थे या आपकी इमेज बदली, लोग आपको किस तरीके से देखते थे या कुछ नेगेटिविटी भी थी या? जब मैंने स्टार्ट किया हाँ, डांसिंग कॉप, हाँ, जब आप राइट, फेमस हो गए। देखिए इज अ पार्ट ऑफ हाँ, सोसाइटी। हम्म, आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वाइब्स आएंगी, और दोनों बातें आएंगी। आप लेके किसको चलना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट ये है। क्या जो लोग आपको बुरा बोल रहे हैं उनके साथ जाना चाहोगे, या जो एक स्माइल आ रही है उसके साथ जाना चाहोगे? तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट एक स्माइल थी। कोई चौराहे पे एक भी स्माइल करके बंदा निकला तो मुझे एनर्जी आ जाती है। तो हाँ, कहीं ना कहीं जेलेसी भी आई, डिपार्टमेंट में सपोर्ट भी मिला, और लोगों ने उल्टा मिक्स था कि मिक्स कुछ था। लोग हाँ आपको अपोज भी कर रहे होंगे और हाँ कुछ लोग हाँ फेवर में हाँ भी थे। हाँ, बट आई नो कि मेरा ट्रैक सही है। सर आपने स्टैंडर्ड भी तो राइज कर दिए ना, तो लोगों को दूसरे ऑफिसर से भी वैसी एक्सपेक्टेशंस होंगी ऑफकोर्स, कि ऑफकोर्स है। कुछ अलग करिए। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि जो पुलिस में भर्ती हो ना, वो ईमानदारी से भर्ती हो। और यकीन मानिए, अगर ईमानदारी से भर्ती हो और ऐसे जुनूनी लोग आएँ, ढूंढा जाए उनको, तो यकीन मानिए ये छवि है ना बहुत बदल जाएगी। तो जेलेसी भी आती है, लोग आपको सपोर्ट करने भी आते हैं। एंड ऑफ द डे संघर्ष आपको करना है। बिल्कुल। तो अगर आपने ये पहचान लिया कि आप कौन हो, तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। मैंने पूरी ज़िंदगी लग गई है इस ये जानने में कि मैं हूँ कौन। मैं इनको 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 किसी को गेस नहीं कर सकता, ना इनके बारे में बोल सकता हूँ।
मैं अपने बारे में पूछ सकता हूँ, है ना। रोज़ अपने आप को आईने के सामने खड़ा करता हूँ और एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ, क्या मुझे अपने आप पे गर्व है? तो जवाब हाँ में आना चाहिए। और क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है? तो जवाब ना में आना चाहिए। दैट्स इट। यही मेरी लाइफ है। मैं रोज़ ये सवाल पूछता हूँ अपने आप से, क्या मुझे अपने आप पे गर्व है? तो जवाब यस में ही आता है। और इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होता है बहुत ज़्यादा, तब जाके वो आपका प्रतिबिंब आपको जवाब देता है। जब मैं फेल हुआ था 12th में, तब ये सवाल मैंने पूछा था कि क्या मुझे अपने आप पे गर्व है? तो सामने से रिप्लाई आया था, शर्म नहीं आ रही तुझे पूछते हुए? है ना? और मगर इतने सालों बाद जब मैं ये सवाल पूछता हूँ, तो जवाब आता है कि यस, मुझे आई एम रियली प्राउड टू माई सेल्फ। तो ये खुद को डेवलप किया है मैंने दुनिया में कुछ सुधारा नहीं है। आप लोग बोलते हो कुछ ये प्रोफेसर गया, ये सुधार गया, नहीं। मैं आप जैसा ना हो जाऊँ, मेरी पूरी ज़िंदगी इसी में गई। मैं अपने आप को यूनिक रखना चाहता था, रखता हूँ और रखता रहूँगा, क्योंकि मुझे आप जैसा नहीं होना है। आप मतलब जो लोगों की छवि है कॉप को लेकर, वैसा नहीं होना है। तो मैं अपने आप को रोज़ एक पेंसिल की तरह शार्प करते जा रहा हूँ। मैं मालूम है कि दिन पे दिन छोटा होता जा रहा हूँ, पर वो शार्पनेस बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप शार्पनेस छोटा बहुत कर रहे ज़रूरी हैं है। अपने आप वो बोझी लाइफ जीना नहीं चाहता मैं, तो अपने आप को शार्प कर रहा हूँ, तकलीफ दे रहा हूँ, छेल रहा हूँ, पर एंड ऑफ द डे अपने आप को शार्प कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने आप को जज किया है और अपने आप को शार्प किया है, और कुछ नहीं। रंजीत जी, आपसे बातें करके, आपसे मिलके और आपका एक्सपीरियंस जान के बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली आप कह रहे हैं, ठीक है वो आपका बड़प्पन मानूंगी मैं, बट तब भी सोसाइटी में लोग अगर देख के आपको स्माइल करते हैं, और ठीक है कुछ नेगेटिव बोलने वाले लोग होंगे या किसी ने कुछ किया नहीं किया, बट बहुत से लोग हैं जो आपने जिनको हैप्पीनेस दी है, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं आप। और इंदौर के लोग स्पेशली खुश हैं क्योंकि उनकी आपकी वजह से इंदौर और फेमस हुआ है। मैं आपके माध्यम से एक और बात जरूर बोलना चाहूँगा जो मेरे मन में रहती है। बिल्कुल। कि एप्रिसिएशन दो टाइप का होता है, एक फॉर्मल होता है, एक प्रॉपर होता है। तो किसी को अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे सोसाइटी कर रही है, तो प्रॉपर करिए, फॉर्मल मत करिए, है ना। और प्रॉपर क्या होता है ये आपको पता है ना। तो अगर आपको देश में, चाहे वो हमारे सफाई कर्मी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे एनीबॉडी, अगर आपको लगता है कि यार ये अपना काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है, बहुत अच्छे ईमानदारी से कर रहा है, तो पहुँचिए उसके घर में और जाके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। देखिए, एक रंजीत सिंह नहीं, आपको 1000 रंजीत सिंह मिलेंगे इसी देश में, इसी इंदौर में, मगर पहला कदम समाज को उठाना पड़ेगा। आपको प्रॉपर एप्रिसिएशन करना पड़ेगा, तभी आप उम्मीद कर सकते हो कि पुलिस वाले और अच्छे आएंगे और सोसाइटी को बदलेंगे। तो सोसाइटी के हम भी हिस्सा हैं। जैसे सोसाइटी होगी, यानी अगर मतलबी सोसाइटी है तो मतलबी हम होंगे, और देशभक्त सोसाइटी है तो हम भी देशभक्त होंगे। तो समाज बनाता है किसी शहर को, हम नहीं बनाते। तो समाज को बदलना पड़ेगा, अपने स्वभाव बदलना पड़ेगा, और जो कॉप्स हो या जो भी लोग आपके सराउंडिंग में रह रहे हैं, उसको प्रॉपर एप्रिशिएट करना होगा, प्रॉपर वे में जाके। जी, बस इतना ही को बोलना चाहूँगा समाज को। नहीं, थैंक यू सो मच। और आपने जो भी बातें करी हैं आज, और जो भी बातें बोली हैं, जो हमने डिस्कस करी हैं, आई होप वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनमें सुधार आए, वो उन बातों को समझें, और इसी तरह हमें इंस्पायर करते रहिए और खूब तरक्की करिए। बेस्ट विशेस हैं हमारी तरफ से आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये थे रंजीत जी, हमारे लिविंग यूनिकॉर्न, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।